अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद आसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक भाई मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहा था व्हाट्सएप पे कि यार हमने एक ना वॉशिंग मशीन बनाई है जिसके अंदर हमने 3 फेस मोटर को इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे उनको प्रॉब्लम ये है कि 3 फेस मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड किस तरह चलाएं, जिस तरह हमारी आम वॉशिंग मशीन के अंदर ये टाइमर लगा होता है और हमारी जो मोटर है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स फॉरवर्ड चलती रहती है। लेकिन 3 फेस मोटर को चलाने के लिए हमें कनेक्टर की ज़रूरत होती है। तो कनेक्टर को किस तरह से ऑपरेट किया जाए कि हमारी जो 3 फेस मोटर है वो रिवर्स फॉरवर्ड ऑटो चले, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारी आम वॉशिंग मशीन चलती है। तो उसके अंदर ये सिंगल वे और 2 वे ये भी हम सेम उसी तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके अंदर आप टाइमर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक 2 वे टाइमर होता है वो भी लगा सकते हैं, आम टाइमर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। इसलिए हम ये आम टाइमर जो हम आम वॉशिंग मशीन के अंदर होता है यही इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि 300 से 400 रुपए का मिल जाता है। तो इसी के कनेक्शन हम इस कनेक्टर के अंदर करेंगे और कनेक्टर हमारा जो है ये मोटर को कंट्रोल करेंगे और हमारी जो 3 फेस मोटर है वो रिवर्स फॉरवर्ड चलेगी। तो जो भाई काम जानते हैं तो ये जानते होंगे इसके बारे में, इसकी वायर जो है ये किस तरह से काम करती है। ये जो 2 वायर होती हैं, ये वाली ऑरेंज और येलो, ये होती है हमारी रिवर्स फॉरवर्ड के लिए, ये ब्लैक हमारी मेन होती है। तो इन्हीं 2 वायर का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। जिस तरह आम मोटर जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है सिंगल फेस मोटर रिवर्स फॉरवर्ड चलती है, तो इसी वायर के जरिए हम लोग ये कनेक्टर कंट्रोल करेंगे और हमारे जो कनेक्टर है ये हमारी 3 फेस मोटर को कंट्रोल करेंगे। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सेम जिस तरह हमारी आम वॉशिंग मशीन के कनेक्शन होते हैं वही कनेक्शन है, बस मोटर की जगह पे हमने ये कनेक्टर को कंट्रोल करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए कनेक्शन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कनेक्टर है, ये आप देख सकते हैं, ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाले हैं। यहाँ पे A1 A2 आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे इसको करंट देने के लिए हमारा जो कॉन्टैक्टर है ये ऑन होता है। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल और फेस देनी है 220 वोल्ट। तो ये यहाँ पे एक साइड पे हम कॉमन करके इसको न्यूट्रल लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारी न्यूट्रल जो है लग चुकी है। यहाँ पे हमने एक एक पॉइंट इसका कॉमन कर दिया और बाकी जो एक पॉइंट है यहाँ पे हम फेस इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम इस टाइमर के जरिए यहाँ पे कॉन्टैक्टर के अंदर लगाएंगे। ठीक है, तो ये 2 वायर हैं जो हमारी रिवर्स फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन्हीं 2 वायर का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 फेस रिवर्स फॉरवर्ड चलाने के लिए हमें यहाँ पे कनेक्टर को इंटरलॉक करना पड़ता है। तो इसके लिए इंटरलॉकिंग करेंगे। अगर हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लगा देते हैं, यहाँ पे एक वायर इधर और एक इधर, तब भी ये काम करेंगे। लेकिन इसके अंदर इंटरलॉकिंग करना ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके जो पावर के कनेक्शन होते हैं यहाँ से ऊपर से कॉमन किए होते हैं। इसलिए यहाँ पे सेफ्टी के लिए हम इसके अंदर इंटरलॉकिंग बनाएंगे। इंटरलॉकिंग बनाने के लिए यहाँ पे हम इसके जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है वो यूज़ करेंगे दोनों कनेक्टर के। तो ये जो 2 वायर है हम NC पॉइंट हैं, जो इसके कनेक्टर के ये ऊपर वाले पॉइंट जो होते हैं NC होते हैं। तो इनके अंदर हम लगा देंगे, एक वायर इसके अंदर लगा देंगे और एक वायर लगाएंगे इसके अंदर। और उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये वायर हमने फिर उसके बाद कहाँ लगानी है। तो यहाँ पे कोई भी वायर आप लगा सकते हैं। तो मैं एक वायर इसके NC पॉइंट के अंदर लगा देता हूँ और दूसरी वायर इसके लगा देता हूँ। इसका भी NC पॉइंट को आपने यूज़ करना है नॉर्मली क्लोज। ठीक है, तो ये हमारी 2 वायर के यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन हो चुके हैं। यहाँ पे ऊपर वाले NC पॉइंट के अंदर हमने इनको लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो वायर है ये हमने लगानी है इसकी कॉइल के अंदर यहाँ पे, और ये वाली वायर है ये लगानी है इसकी कॉइल के अंदर, ताकि हमारी जो इंटरलॉकिंग हो जाए। अब यहाँ से हम इसको वायर लगाएंगे, इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ पे जो वायर लगेगी यहाँ से वो इसकी कॉइल के अंदर लग जाएगी। इस तरह हमारी इंटरलॉकिंग हो जाएगी। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी साइड पे हमने वायर लगा ली है। अब ये वाली वायर हमने इस कॉन्टैक्टर के अंदर लगा देनी है और ये वाली जो वायर है इस कॉन्टैक्टर के अंदर लगा देनी है। यहाँ पे जहाँ पे इसकी मैग्नेट कॉइल होती है, यहाँ पे मतलब दोनों को आपस में चेंज कर देना है। तो इस तरह हमारी ये इंटरलॉकिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे देखे कनेक्शन कुछ इस तरह से बनेंगे। ये वाली वायर यहाँ पे लग गई और ये वाली वायर जो है यहाँ पे लग गई और ये हमारी न्यूट्रल हो गई। ये इसके कनेक्शन हो चुके हैं मुकम्मल। ठीक है, तो ये रिवर्स फॉरवर्ड की वायर तो लग चुकी हैं। अब यहाँ पे 3 वायर आपको नज़र आ रही हैं, ये वाली, और ये जो रेड वायर है ये भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये जो ब्लैक होती है ये मेन वायर होती है, यहाँ पे हमें सप्लाई देना होता है। यहाँ पे जो हमने न्यूट्रल दी है यहाँ पे हम फेस देंगे। ये जो ग्रे वायर है ये हमने लेनी है यहाँ पे। ये जो डब्बी है यहाँ से हम 1 वे और 2 वे सिलेक्ट करते हैं। तो इसका जो कॉमन पॉइंट है ये वाला नीचे वाला, इसमें हम लगा देंगे इसको। और ये जो रेड वायर है ये हमने इसके ऊपर वाले पॉइंट के साथ लगा देनी है यहाँ पे। ये हमारे 2 वे के कनेक्शन हो चुके हैं। ये जो 2 वायर है हमारी इसको कनेक्टर को 2 वे ऑपरेट कराएंगी, मतलब बारी बारी दोनों कनेक्टर को ऑपरेट करवाएंगी। इसके बाद 1 वे रह जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमारे कनेक्शन जो है ये मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 वायर लगानी है इसके अंदर, यहाँ पे ये हमारी कॉमन, और ये रेड जो वायर है ऊपर लगेगी यहाँ पे। और ये जो 2 वायर है रिवर्स फॉरवर्ड के लिए सेम जिस तरह आम वॉशिंग मशीन का कनेक्शन करते हैं वैसे ही होंगे। ये जो ब्लू वायर होती है ये घंटी के लिए होती है, अगर आप लगाना चाहें तो इसके साथ घंटी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भी आपको फिलहाल चला के दिखाता हूँ 2 वे ये किस तरह से काम करते हैं। तो ये जो 2 वायर हमने छोड़ी हैं यहाँ पे हम इसको सप्लाई देने वाले हैं।
एक ये वायर है और ये है एक ये जो टाइमर के अंदर है, ये ब्लैक वाली ये मेन होती है, और दूसरी हमने न्यूट्रल यहाँ पे जो कनेक्टर के अंदर लगाई है। यहाँ पे हम इसको सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं। देखा तो यहाँ पे हमने सप्लाई के साथ इसको जोड़ दिया। अब हम टाइमर को यहाँ पे ऑन करेंगे। यहाँ पे ये जो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टाइमर है ये चालू हो चुका है। यहाँ पे ये जो सिलेक्टर है, अभी हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अभी ऑफ है, इसको यहाँ पे 2 वे पे इसको सेट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला कनेक्टर जो है ये ऑन हो चुका है। अब जैसे ये हमारा जो टाइमर है, ये यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टर को तो उसने बंद करवा दिया एक को। तो यहाँ पे दूसरा कनेक्टर हमारा लग चुका है। और इसी तरह ये सेम जिस तरह हमारी आम वॉशिंग मशीन होती है, इसी तरह ये चलता रहेगा। तो जैसे इसका टाइम पूरा होगा तो ये बजर भी आप इसके साथ लगा सकते हैं, तो बेल भी बजेगी। यहाँ पे देखना अभी ये दोबारा इससे बंद करवाएगा और दूसरे कनेक्टर को ऑन करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बंद हो चुका है और यहाँ पे दोबारा से ये चल चुका है। तो अब यहाँ पे रह गया है कि हम इसको अगर एक साइड पे चलाना चाहते हैं तो वो हमने वायर कहाँ पे लगानी है वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको 1 में चलाने के लिए ये जो दूसरा पॉइंट खाली है यहाँ पे हमने एक वायर लगानी है। सिंपल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। यहाँ पे एक वायर लगा के इसको इन 2 वायर में से किसी के साथ भी आपने इसको लगा देना है। किसी के साथ भी इसको अटैच कर दें, यहाँ पे इसके अंदर लगा दें, यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे किसी पे लगा दें तो वो ये एक साइड पे चलना स्टार्ट कर देगी। सेम इसी तरह जिस तरह हमारी आम वॉशिंग मशीन करती है। तो मैं यहाँ पे इसको तार को थोड़ा टक लगा के यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया। अब मैं इसको दोबारा यहाँ पे इसको चला के दिखाता हूँ आपको 1 में। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा 2 वे चल रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं ये कनेक्टर है, अभी ये बंद होगा, उसके बाद ये चलेगा। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे दोनों बंद हो चुके हैं। टाइमर हमारा जो है वो वर्क कर रहा है। तो जैसे ही हम इसको 1 में पे सेलेक्ट करेंगे तो हमारा एक कनेक्टर ऑन होगा और ये कनेक्टर चलता रहेगा और हमारी जो मोटर है वो एक ही सिमत में चलती रहेगी। ये जो ब्लू वायर है यहाँ पे आप इसकी बेल लगा सकते हैं। जब ये टाइम पूरा होगा तो हमारी बेल भी बजेगी। तो यहाँ पर बताता चलूँ कि ये सिंगल फेस कनेक्टर है, मतलब 220 पे ऑपरेट होने वाले हैं। अगर आप चाहें तो 440 वोल्ट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल की जगह पे एक दूसरा फेस लगाना होगा, बाकी ये कनेक्शन सेम ही रहेंगे। और बाकी यहाँ पे इसके मोटर के पावर के जो कनेक्शन होते हैं तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट बनता है। यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट ये इसके 3 इसके कॉमन होते हैं, नीचे भी यहाँ पे कॉमन होते हैं। एक साइड पे हमने इसकी पावर देनी होती है, दूसरी साइड से हमने लोड लगाना होता है। हमारी ये मोटर है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं किस तरह लगाए जाते हैं तो मेरे चैनल पे पहले से वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी और दोस्त को किसी किस्म का कोई सर्किट बनाना हो, किसी किस्म का कोई मसला हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे चैनल पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।